हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप लोगों ने गणतंत्रता दिवस मना ली होगी। सभी बच्चों को 77वीं गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं उसका नाम है भारत इज माय होम। देख लीजिए, आज गणतंत्रता दिवस है और बात भी किसकी हो रही है? भारत की बात हो रही है। तो चलिए भारत पर कुछ बातें कर लेते हैं कि भारत हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारा देश हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, हम अपने देश के लिए मरने के लिए ही क्यों तैयार रहते हैं, हमारे लिए देशभक्ति क्यों जरूरी है। तो ये देशभक्ति हमारे पूर्वजों की दी हुई है बच्चों। इसका सबसे पहले श्रेय अगर किसी को देना चाहो तो प्रभु श्री राम को दो। उन्होंने ही एक बात बोली थी। जब रावण मारा गया था तो लक्ष्मण जी बड़े प्यार से अपने भ्राताश्री को कहते हैं कि भ्राताश्री, लंका बहुत सुंदर है, क्यों ना हम यहीं रह जाएं। तो श्री राम ने बड़े प्यार से एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात, हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे नहीं अच्छी लगती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो हमारे लिए ये धरती, ये भारत माता के समान है, जननी के समान है और इनको नमन है। हमारे लिए सदा यह स्वर्ग के समान होगी। इसीलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन कौन सी बातें हमारे भारत देश के लिए बोली थी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस चैप्टर के राइटर हैं। जब ये राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने एक स्पीच डिलीवर किया था जिसमें उन्होंने भारत का वर्णन किया था और उसी के आधार पर इस चैप्टर को लिखा गया है, बनाया गया है। इसलिए सारा श्रेय डॉक्टर जाकिर हुसैन को जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967? कौन बने प्रेसिडेंट भारत के 1967 ईस्वी में? कौन बने? तो बनने वाले कौन थे बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। The past is not dead and static, it is alive and dynamic, is said by. The past is not dead and static, मतलब हमारा जो अतीत है, बीता हुआ समय है, वो डेड और स्टैटिक मतलब मृत और अस्थिर नहीं है। पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, मृत और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव, ये जिंदा है, ये जीवित है, और डायनेमिक यानी गतिशील है। ये किसने बोला था? ये बोलने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बोले थे कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी हमारा अतीत जो है वो मरा हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, वो जिंदा है और हमेशा चलायमान है, गतिशील है। कौन बोला था? वो बोलने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। I pledge my loyalty to my country, irrespective of religion or language, from whose peace is the question taken। मतलब इस क्वेश्चन, ये जो लाइन लिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो बच्चों, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको बोलने वाले थे, मतलब कि ये जो बोला गया था, किसने बोला था? ये जाकिर हुसैन ने बोला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात बोली थी। इसका मतलब क्या है? आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब किसी भी धर्म और किसी भी भाषा का परवाह किए बिना मैं अपने देश के प्रति समर्पित रहूंगा, अपने देश के प्रति निष्ठा रखूंगा। तो ये कौन बोले थे? ये बोलने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था, कब किया था? तो टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो राष्ट्रपति के पद पर शपथ, राष्ट्रपति के पद पर जब वो बैठने वाले थे तब वो शपथ ले रहे थे। तो उसी शपथ के दौरान उन्होंने ये बात बोली थी कि भारत इज माय होम,
द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी। लीडर में क्या बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए? जितने भी लीडर है बच्चों, लीडर यानी नेताओं में क्या क्वालिटी, सबको यह जानना चाहिए कि लीडर में सबसे ज्यादा जरूरी जो क्वालिटी होना चाहिए वो है सेल्फलेसनेस, यानी स्वार्थ भावना न होना। स्वार्थ का भावना, अपने लिए कोई नेता बने वैसा नेता बेकार का नेता होता है। जो नेता देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, वो नेता सच्चा नेता माना जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रख्यात थे। एमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात होना। तो किस चीज के लिए प्रख्यात थे वो? तो प्रख्यात थे एक एजुकेशनिस्ट के रूप में। एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद, शिक्षा में जिन्होंने सुधार किया, शिक्षा में जो सुधार चाहते हैं, शिक्षा में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे कहते हैं एजुकेशनिस्ट। अगला क्वेश्चन, द पीपल हैव chosen to make me a head of this family for a certain time, मतलब निश्चित समय के लिए परिवार के मुखिया के रूप में मुझे चुना गया है लोगों के द्वारा। ये लाइन किसने बोली है? Who says this? ये किसने बोली है? ये बोलने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने कहा था कि इस परिवार का, ये पूरा भारत है एक परिवार है और उसका मुखिया मुझे बनाया गया है। तो बोलने वाले कौन थे? जो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, देखिए एक और नाम आ गया, एक और महान व्यक्ति का नाम आ गया, डॉक्टर राधाकृष्णन। उनका विश्वास था, फेथ था। किस चीज में फेथ था बच्चों? उनका विश्वास था एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मनुष्यों में मानवता बहुत जरूरी है। मनुष्य में सबसे ज्यादा जरूरी जो होना चाहिए वो है मानवता। मानवता नहीं रहेगी तो मनुष्य रहकर क्या करोगे तुम? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? नहीं, कहां हुआ था? कहां हुआ था बच्चों? देखिए ऑप्शन में कहा, तो उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहां हुआ था बच्चों? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ, देखिए उन्होंने एक और सेवा की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक और सेवा की थी गवर्नर के रूप में। तो कहां के गवर्नर थे? तो हमारे बिहार के गवर्नर थे। द पास्ट इज, हमारा पास्ट, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, हमारा पास्ट जो था, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन, हमारा जो पास्ट है वो डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं। तो पहला तो वैसे भी कैंसिल हो गया। हमारा जो पास्ट है अलाइव एंड डायनेमिक है। द इंडियन कल्चर्स इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता का प्रतीक है हमारा भारत। विभिन्नता में एकता, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द वर्ड एजुकेशन, एरुडेशन, सॉरी बच्चों, द वर्ड एरुडेशन, एरुडेशन का मतलब क्या होता है? एरुडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, पांडित्य जिसको कहते हैं, ज्ञानवान। ग्रेट नॉलेज को कहा जाता है एरुडेशन। तो ये जो वर्ड लिया गया एरुडेशन, उसका मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, कब इन्होंने दिया था? जब वह शपथ ग्रहण कर रहे थे भारत के राष्ट्रपति बनने का। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1897 में। 1897 याद रखिएगा बच्चों, 1987, सॉरी कहाँ गया, 1897 बच्चों, 1897। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। कब हुई थी बच्चों? 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहाँ? अभी तो जस्ट किए थे, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। द फैमिली इज अ बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रैदर, देखिए क्या, द फैमिली, परिवार हमारा बहुत बड़ा है और लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आज हमारे देश की आबादी चाइना से भी आगे हो गई है, उस समय भी बढ़ती जा रही थी। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया बच्चों? तो ये लाइन लिया गया है
भारत इज माई होम से। इसको बोलने वाले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था इंडियन फिलॉसफी को, यानी भारत के दर्शन शास्त्र को। भारत का दर्शन शास्त्र कितना बेहतर है, कितना ज्ञान भरा है हमारे भारत दर्शन में। तो इनके बारे में बताने कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करते हैं, वैसा बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करेंगे किस चीज के साथ? टोटल डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। टोटल डेडिकेशन मतलब पूर्ण समर्पण, पूरे समर्पण के साथ मैं राष्ट्रपति बनूंगा अपने देश के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, किससे? एजुकेशन से जुड़े रहे, है ना, शिक्षा है। शुरुआत में ही मैं बताया था ये शिक्षाविद थे। शिक्षाविद माने शिक्षा में बदलाव करने वाले, शिक्षा को बेहतर बनाने वाले। The past is not a dead and static, it is alive and dynamic. Is taken from, कहां से लिया गया बच्चों? भारत इज माई होम से लिया गया। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके, इसलिए बार बार यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कितने बारी क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। As the president, Dr. Hussain advocated for the growth of, क्या हो सकता है? growth of the whole nation. As the president, राष्ट्रपति के जैसे, यानी कि राष्ट्रपति जब वो बनेंगे तो ऐसा उनका कहना था कि राष्ट्रपति मैं बनूंगा तो सबसे पहले किसे ग्रोथ करूंगा? किसकी वो वकालत कर रहे हैं, किसको ग्रोथ करने का? तो होल नेशन, मैं पूरे भारत राष्ट्र को विकसित करूंगा। ऐसा किनका वचन था? वचन था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। पावर शुड बी यूज्ड ओनली, पावर शुड बी यूज्ड ओनली, शक्ति केवल प्रयोग करनी चाहिए किसके लिए? तो मोरल पर्पस के लिए। किसके लिए? मोरल पर्पस, यानी नैतिक उद्देश्य के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर कर रहे हैं स्पीच को, कब स्पीच को? जब वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो राष्ट्रपति कब बन रहे हैं? तो 1967 में बने थे। Which nation has been called the young state of ancient people? देखिए ये लाइन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा कि कौन सा देश, Which nation, कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो कहलाता है यंग स्टेट ऑफ एशियंट पीपल, यानी प्राचीन लोगों का सबसे जवान स्टेट, सबसे जवान राज्य, जिसमें प्राचीन लोग रहते हैं लेकिन वो स्टेट जो है वो यंग है, वो है हमारा देश, हमारा भारत देश। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम इज रिटन बाई किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्ण। राधा कृष्णन भी एक शिक्षाविद थे, तो राधा कृष्णन से ही इंस्पायर्ड हुए थे कौन? तो जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया, किस पे हाथ रखकर शपथ लिया जाता है? तो सबको जानते हैं, लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी संविधान पर, हमारे देश के संविधान पर शपथ लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किए थे। That said that भारत is my home and its people are my family. किसने कहा कि भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे परिवार हैं? किसने कहा? आज कोई नेता ऐसा कहता है? उस समय के नेता बोला करते थे कि हमारा परिवार है। बोलने वाले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे? तो एक नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी थे वो। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ,
किस चीज का शपथ ले रहे थे बच्चों? इतना तो पढ़ लिए, पता हो गया, वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सबसे मुख्य हथियार क्या है, सबसे मुख्य औजार क्या है देश को, राष्ट्र को बनाने के लिए? तो वो है एजुकेशन। शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों, आपको नंबर लाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। चाहे जो कुछ करना हो, अगर आप शिक्षित नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। डैश brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। किसके प्रेसिडेंसी में बहुत सारा पांडित्य आया, यानी बहुत सारा ज्ञान आया, वेल्थ ऑफ नॉलेज आया? किसके शासन काल में आया था? तो आया था डॉक्टर राधा कृष्णन के समय में। डॉक्टर राधा कृष्णन ने शिक्षा में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव किए थे, क्योंकि वो खुद भी टीचर थे, जिनके नाम पर हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। उन्हीं को देख करके कौन इंस्पायर हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो एरुडेशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज लाने का काम किसने किया था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ऐसा कहना था कि मैं हमेशा कहाँ के लोगों का के प्रति कृतज्ञता रखूंगा। तो कहाँ के लोगों के प्रति? तो इंडिया के लोगों के प्रति, यानी भारत के लोगों के प्रति कृतज्ञ बना रहूंगा, ऑब्लाइज्ड रहूंगा। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ बना रहूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब वो बने थे? 1967 में। Dr. Zakir Hussain entered the office in the spirit of, Dr. Zakir Hussain entered the office in a spirit of prayerful, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करेंगे अपने ऑफिस में किस स्पिरिट के साथ, किस उत्साह के साथ? प्रेफुल, यानी प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करते हुए अपने पद को संभालेंगे वो। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेशन। कौन सा लेशन लिखा था? भारत इज माई होम। कौन सा लेशन बच्चों? भारत इज माई होम। इस तरह से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, जो कि क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आएंगे भी यही क्वेश्चन। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।